तो हाय फ्रेंड्स, देखिए विनोबा भावे विश्वविद्यालय में कॉन्वोकेशन मीट होने जा रहा है। और ये कॉन्वोकेशन क्या होता है, बहुत से लोग यही नहीं जानते हैं, जिसको हिंदी में दीक्षांत समारोह कहा जाता है। और इसमें जो है इस बार काफ़ी ज़्यादा मात्रा में स्टूडेंट पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है। वर्ष 2022 से लेकर के पूरा का पूरा 3 साल, 22, 23, 24, 25, सॉरी 4 साल सभी स्टूडेंट पार्टिसिपेट करने वाले हैं। ठीक है। और चलिए जानते हैं डिटेल में कि इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है। तो देखिए ये जो है आपका 22 नवंबर को होने जा रहा है। ठीक है, 22 नवंबर को होगा। हाँ, चलिए जानते हैं डिटेल में कब होगा। सॉरी, 22 नवंबर को होगा नहीं, 22 नवंबर लास्ट डेट रखा गया है सबमिट करने का। यही चीज़ तो जानेंगे। चलिए, तो देखिए सबसे पहले मैं, आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हों, इस बात को समझ लीजिए कि दीक्षांत समारोह होता क्या है। जिसको हिंदी में दीक्षांत समारोह बोलते हैं, इसी को इंग्लिश में कहा जाता है कॉन्वोकेशन। ठीक है, कॉन्वोकेशन कहा जाता है। कॉन्वोकेशन दैट मीन्स कि जब आपने ग्रेजुएशन का डिग्री कंप्लीट किया, चाहे यूजी, चाहे पीजी, चाहे पीएचडी, चाहे कोई भी बीटेक डिग्री हो गया, चाहे बीएससी नर्सिंग, चाहे कुछ भी डिग्री हो। ठीक है, जितना भी यहाँ पे डिग्री मेंशन किया गया है, एलएलबी, बीएमएस, जो भी है, सभी डिग्री जो भी आप यूनिवर्सिटी से कंप्लीट करते हैं तो उसको सर्टिफिकेट मिलता है, फाइनल सर्टिफिकेट आफ्टर 1 ईयर। ठीक है, तो जनरली 1 साल में मिलता है, लेकिन इन लोग बाद में देता है। ये सर्टिफिकेट वितरण किया जाता है। ठीक है, दीक्षांत समारोह में कोई आते हैं सम्मानित व्यक्ति, जैसे राज्यपाल हो गए, राष्ट्रपति हो गए, ठीक है, या कोई बड़े प्रख्यात प्रसिद्ध विद्वान आते हैं और आपको उनके हाथों से आपको सर्टिफिकेट दिया जाता है। और जो लोग सर्टिफिकेट लेने नहीं पहुंच पाते यूनिवर्सिटी, वो बाद में जा कर के लेते हैं। ठीक है, या फिर उनको बाय पोस्ट घर पे पहुंचा दिया जाता है। इग्नू घर पे पहुंचाती है, लेकिन ये जनरल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी घर पे नहीं पहुंचाती है। उसके लिए आपको खुद जाना होगा यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो विनोबा भावे यूनिवर्सिटी अपना 10वां 10th कॉन्वोकेशन आयोजित करने जा रही है। और बोला जा रहा है कि प्रस्तावित 10वीं दीक्षांत समारोह 2025 के लिए निम्नलिखित उपाधिधारियों को सूचित किया जाता है कि उक्त समारोह में सम्मिलित होने के लिए आवेदन प्रपत्र संबंधित महाविद्यालय, ठीक है, विभाग, संस्थान में जमा करने की अंतिम तिथि 18 नवंबर फिक्स किया गया है। दैट मीन्स कि 18 नवंबर तक जो है आप अपना फॉर्म सबमिट कर सकते हैं, आवेदन जमा कर सकते हैं। ठीक है, और इसके लिए कैसे अप्लाई करना है तो इसका मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा कि डीएसपीएमयू में, सॉरी मतलब मेरा कॉलेज का नाम आ जाता है, मैं डीएसपीएमयू में पढ़ता हूँ। ठीक है, तो विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग में कैसे आपको अप्लाई करना है। ठीक है, किसको कितना लगेगा अप्लाई करने के लिए डिग्री सर्टिफिकेट। तो देखिए उक्त जो दीक्षांत समारोह है, मतलब ऊपर में जो बताया गया दीक्षांत समारोह कॉन्वोकेशन, वर्ष 2022 के बाद, ठीक है, आयोजित किया जा रहा है। तो 2022 के बाद ये आयोजित किया जा रहा है। लास्ट टाइम 2022 में हुआ था। विद्यार्थियों की अधिकता की व्यवहारिक पक्ष को देखते हुए उपाधि प्रमाण पत्र सिर्फ पीएचडी और पीजी टॉपर और बेस्ट ग्रेजुएट्स, ठीक है, को ही दिया जाएगा, जिसके लिए निर्धारित शुल्क निम्नवत है। दैट मीन्स कि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट है। ठीक है, इसलिए केवल जो सर्टिफिकेट मंच पे दिया जाएगा, केवल पीएचडी अवार्ड, ठीक है, पीजी टॉपर और यूजी टॉपर, ठीक है, केवल 3 ही लोगों को दिया जाएगा। बाकी सबको क्या मिलेगा, बाकी सबको भी ऑनलाइन करना है, लेकिन जो सर्टिफिकेट है बाद में जा कर के लेना होगा। मंच पे केवल इन्हीं 3 को दिया जाएगा, टॉपर वालों को, यूजी, पीजी और पीएचडी। ठीक है, और किसको किसको यहाँ पे फॉर्म अप्लाई करना है वो भी जानेंगे। फिर बोला गया है दीक्षांत समारोह 2025 के लिए संबंधित विद्यार्थियों को उपाधि प्रमाण पत्र शुल्क 1200 रुपया एवं 50 रुपया प्रपत्र शुल्क, यानी कि जो रिपोर्ट शुल्क है वो 50 रुपया के साथ आवेदन करना होगा। मतलब 1250 रुपया लिया जा रहा है एक स्टूडेंट पे। हाँ, अभी और देख लेते हैं, और भी है ये 500, 550 क्या है। वैसे उपाधिधारी जो वर्ष 2023 के दीक्षांत समारोह में सम्मिलित होने के लिए शुल्क के साथ आवेदन किए हैं, उन्हें दोबारा आवेदन करना नहीं होगा और न ही वे शुल्क देना है। मतलब जो 2023 में कॉन्वोकेशन का फॉर्म आया था उसमें अप्लाई किए हैं तो आपको दोबारा फॉर्म सबमिट नहीं करना है। आगे बोला जा रहा है कि वैसे उपाधिधारी, ठीक है, जो स्नातक एवं स्नातकोत्तर यानी कि यूजी एंड पीजी की परीक्षा शुल्क के साथ उपाधि शुल्क जमा कर चुके हैं, ठीक है,
उन्हें समारोह में सम्मिलित होने के लिए मात्र 500 रुपया और 50 रुपया जो प्रपत्र का है 550 रुपया देना है। किनको? तो 550 रुपया उनको लगेगा जो लोग उपाधि शुल्क जमा कर चुके हैं। अगर आप उपाधि शुल्क जमा नहीं किए हैं तो आपको 1250 रुपया लगेगा। काफ़ी ज़्यादा अमाउंट है दोस्त, सच बता रहा हूँ। ठीक है यार, इतना नहीं लेना चाहिए। जबकि मेरा इग्नू था, ठीक है, मैंने एमए इग्नू से किया है, तो वहाँ पे मुझे कितना लिया था, 750 रुपये लिया था मेरा पीजी का। ठीक है, तो 750 रुपया, उसमें से खाना दिया था एक नंबर हम लोगों को। ठीक है, ड्रेस वगैरह सब वही लोग दिया था, बस हम लोग जाके फ़ोटो खिंचाए थे और खाना खाए थे और सर्टिफिकेट लिए थे। ठीक है, तो यूनिवर्सिटी तो बहुत ज़्यादा लूट रही है। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है। तो झारखंड लूटने के लिए ही तो बना है दोस्त। ठीक है, और एक्चुअल में देखा जाए तो झारखंड को अभी भी बिहार के ही लोग चला रहे हैं। ठीक है, मालूम नहीं, देखिए मैं सही गलत क्या है वो मैं नहीं बोल रहा हूँ, बट इतना पैसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक एक्चुअल अमाउंट हो 500 रुपया, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 700 रुपया, उससे ज़्यादा अमाउंट नहीं होना चाहिए। 1200 रुपया कोई लूट मचाए गया यार, बाप का खजाना है। चलिए, तो दीक्षांत समारोह के उपरांत शेष सभी उपाधिधारियों को जो पूर्व में उपाधि प्रमाण पत्र शुल्क जमा कर चुके हैं उनको उनकी उपाधि संबंधित महाविद्यालय में भेज दिया जाएगा। मतलब आपको जो है आना नहीं है, केवल कॉन्वोकेशन का फॉर्म भरना है और आपको आपके कॉलेज में ही दे दिया जाएगा। ठीक है, यूनिवर्सिटी जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको कॉलेज में दे दिया जाएगा। चाहे आप देखिए, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी जो है 5 को जिला में संभालती है। कौन कौन जिला? रामगढ़ जिला, ठीक, कोडरमा जिला, चतरा जिला, हजारीबाग जिला, कई का हो गया, 1 2 3 4, ठीक, और पांचवा कौन सा बन जाता है? गिरिडीह जिला। ये 5 जिला का स्टूडेंट को संभालती है। तो ये पांचों जिला में से आप कहीं पर भी पढ़ते हो, इसी में से कोई एक होंगे। ठीक है, जहाँ पर भी कॉलेज है तो उस कॉलेज में आपको सेंड कर दिया जाएगा। आपको आपके कॉलेज जब आएगा तब आपको कॉलेज वाले कॉल करेंगे, चाहे 1 महीना बाद आप खुद कॉल कीजिएगा तो वो आपको दे देंगे। ठीक है, अब मंच पे केवल और केवल टॉपर लोगों को मिलेगा, समझ गए? बाकी फॉर्म इन सभी को भरना है। जो लोग यहाँ पे मैं नाम बोलते जा रहा हूँ, टोटल 26 को कोर्स है, इन 2600 को फॉर्म भरना है। ठीक है, पीएचडी ऑल कैंडिडेट 22 से लेकर के अक्टूबर 2025 तक। ठीक है, जो 3 साल में कोर्स को कंप्लीट किए हैं। पीजी ऑल सब्जेक्ट 22 से 25 के बीच में जब भी आप पास आउट हुए हैं। एमडीएस, ठीक है, एमडीएस तो एमडी जो किए हैं 22 से 24, एमएड जो किए हैं 22 से 24 उनको, एमबीए जो लोग किए हैं, ठीक है, मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, तो 22 से 24, एमसीए मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन 22 से 24। ठीक है, पीजी बायोटेक्नोलॉजी में जो लोग किए हैं, या फिर पीजी सीएनडी। ठीक है, एलएलएम, यूजी मतलब बीए बीकॉम बीएससी, आप जो भी कोर्स किए हैं यूजी में, ठीक है, जो भी ऑनर्स हो सब करेंगे। सबसे ज़्यादा स्टूडेंट ग्रेजुएशन का ही होता है ना। एलएलबी के स्टूडेंट सभी, बीए एलएलबी के स्टूडेंट सभी, बीएड के जितने भी स्टूडेंट हैं वे सभी, बीडीएस, ठीक है, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी, बीपीटी, बीटेक, बीएचएमएस, बीएएमएस, ये मेडिकल कोर्स होता है। फिर आता है हमारा शास्त्री, बीएससी कॉमन हेल्थ कम्युनिटी हेल्थ, बीएलएसआई यानी कि बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस। ठीक है, इसके बाद एमएल मास्टर इन लाइब्रेरी साइंस, एमएलआईएस, इंटीग्रेटेड बीएड, एमए इन योगा, एमबीबीएस जो लोग किए हैं वो भी, जैसे कि अब बोलिएगा एमबीबीएस का भी पढ़ाई होता है, हाँ होता है। शहीद शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल जो है वहाँ पे एमबीबीएस की पढ़ाई होती है, और एमडी एमएस की भी पढ़ाई होती है, मास्टर ऑफ सर्जरी एंड मास्टर ऑफ मेडिसिन। ठीक है, तो ये सारे पास आउट कैंडिडेट हैं, सबको फॉर्म फिलअप करना है। ठीक है, देखिए, इच्छुक विद्यार्थी विश्वविद्यालय की वेबसाइट से विहित डाउनलोड कर पूर्ण रूपेण भरकर अपने महाविद्यालय विभाग से संबंधित कागज के साथ जमा करेंगे, और पूर्ण एवं स्पष्ट आवेदन प्रपत्र के साथ प्रवेश पत्र, अंक पत्र, पंजीयन रसीद, माध्यमिक परीक्षा 10th का प्रमाण पत्र, विभागीय प्रधानाचार्य निदेशक द्वारा अभिप्रमाणित छाया प्रति, मतलब ये सारा डॉक्यूमेंट्स देना होगा, और डिमांड ड्राफ्ट बनाना पड़ेगा। दीक्षांत समारोह के आयोजन शुल्क, डिमांड ड्राफ्ट या बैंक चेक कुल सचिव विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग,
पदनाम से संलग्न करना होगा। मतलब लगता है कभी कभी कि इन लोग भकलोल है। सॉरी, अब मैं इस टाइप के वर्ड का यूज कर रहा हूँ। ठीक है, क्या हो कि जवान है ना, निकल जाता है। मतलब यार, जब टेक्नोलॉजी इतना आगे बढ़ गया है, एसबीआई कलेक्ट का ऑप्शन दे दो। ठीक है, नहीं सक रहा है तो सिंपल सा यूपीआई का ऑप्शन दे दो, रोजर पे का ऑप्शन दे दो। इन लोग को लगता है ना मुझे यार, यूनिवर्सिटी नहीं चला रहा है, इन लोग पब्लिक स्कूल चला रहा है। ठीक है, ऑनलाइन पे का सिस्टम हो और ऑनलाइन सब कुछ हो, लेकिन ऑफलाइन जमाना है। क्या जो बोलेंगे, यूनिवर्सिटी खोल के बैठा है भाई। मतलब दोष इनका नहीं है, दोष जो इस ड्राफ्ट को रेडी करवाया है उनका दोष है। डिमांड ड्राफ्ट आज के ज़माने में कौन जाता है बैंक? ऑनलाइन का ज़माना क्यों है भाई? ऑनलाइन का प्रयोग कीजिए ना, इन लोग नहीं करेगा। ठीक है, झूठ मूठ का स्टूडेंट को परेशानी बढ़ाएगा। आगे देख लेते हैं। तो बोला गया, विनोबा भावे विश्वविद्यालय के अधीनस्थ महाविद्यालय विभाग संस्थान के प्रधानाचार्य विभाग अध्यक्ष निदेशक को इस आग्रह के साथ कि प्राप्त सभी आवेदन पत्रों की पूरी तरह जांच कर संलग्न मेरिट पत्र, जो सॉफ्ट कॉपी है, 22 तारीख तक आपको, मतलब ऑनलाइन वाला जो फॉर्म रहेगा आपको 22 तारीख तक जमा कर देना है। ठीक है, 22 नवंबर तक जमा कर देना है। ठीक है, तो ये आपको बोला गया है। दीक्षांत समारोह कहाँ होगा? तो देखिए, दीक्षांत समारोह छात्र सफ़ेद कुर्ता पजामा या सफ़ेद कुर्ता और धोती, छात्राएं सफ़ेद लाल, ठीक है, पार साड़ी, अच्छा लाल पार साड़ी या पिंधले गुया रे, ठीक है, लाल ब्लाउज सफ़ेद सलवार सूट लाल दुपट्टा के साथ आएंगे। ठीक है, तो ये है ड्रेस कोड। हालांकि यूनिवर्सिटी बहुत चिपास है, इतना पैसा ले रही है, और पैसा लेने का जो तरीका है इनका वो भी सही नहीं है। ठीक है, तो ये जमा कब तक करना है आपको फॉर्म? ये 18 नवंबर तक। ठीक है, और यूनिवर्सिटी कॉलेज में आप जमा कीजिएगा 18 नवंबर तक, और कॉलेज वाले जो हैं आपके फॉर्म को 22 नवंबर तक जमा करेंगे यूनिवर्सिटी में। ठीक है, ये जो है 22 नवंबर, ये कॉलेज को जमा करना है। आप जाएंगे 18 तारीख तक कॉलेज में जमा देंगे, और कॉलेज वाले फिर यूनिवर्सिटी लेके जाएंगे उस फॉर्म के, आपके फॉर्म को। ठीक है, तो ये चीज़ बोला गया है, समझ गए? 18 तारीख तक आपको, 18 नवंबर से पहले आपको कॉलेज में जमा कर देना है डॉक्यूमेंट्स सभी फॉर्म के साथ, और डिमांड ड्राफ्ट वगैरह सब। और ये जो है 22 तारीख फिर आपके कॉलेज वाले यूनिवर्सिटी आपके फॉर्म को पहुंचा देंगे। ठीक है, फिर आपका फॉर्म उधर से फिर से डिग्री 1 महीना बाद, मतलब दिसंबर तक आपका जो डिग्री है कॉलेज में आ जाएगा। ठीक है, लेकिन फिर से मैं बोलूँगा कि इन लोग टेक्नोलॉजी का प्रयोग नहीं कर रहा है, जिसके कारण टेक्नोलॉजी का क्यों दिया गया है आदमी को, जो है ना, काम आसान करने के लिए, और इन लोग मुसीबत बढ़ा रहा है। टेक्नोलॉजी का थोड़ा दिमाग का प्रयोग करो यार। यहाँ पे एसोसिएट प्रोफेसर हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, ठीक है, और क्या बोलेंगे, प्रोफेसर हैं, इसके बाद यहाँ पे डीन है, और स्कॉलर स्टूडेंट है। इन सब को बोलना चाहिए, इनका विरोध भी करना चाहिए कि नहीं, आप लोग टेक्नोलॉजी का प्रयोग कीजिए। ठीक है, इस तरह का, मतलब यही आईआईटी कॉलेज होता तो एनआईटी कॉलेज होता तो उन लोग ना, स्टूडेंट बोल देता, एकदम डायरेक्ट मुंह पे बोलता कि क्या आप खोल के बैठे हैं, ये सब यूनिवर्सिटी चला रहे हैं ये, कि ऑफलाइन लीजिएगा डिमांड ड्राफ्ट। चलिए छोड़िए, जो भी है आप लोग जैसा करेंगे। झारखंड का स्टूडेंट थोड़ा जागो, टेक्नोलॉजी का प्रयोग करने बोलिए, नहीं तो स्टूडेंट का दिक्कत होता है इसमें। ठीक है, टाइम वेस्ट होता है फालतू में, बैंक भी परेशान होता है, और टेक्नोलॉजी का प्रयोग नहीं करते हैं तो इससे हमारा स्टेट भी टेक्नोलॉजी में पीछे हो रहा है, क्योंकि मैं टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करता हूँ भाई। ठीक है, थैंक यू, बाय। और इसके अधिक जानकारी के लिए आपको वेबसाइट पे विजिट करना चाहिए। बाकी मैं एक डिटेल वीडियो और एक वीडियो बना दूंगा, अगर आपका रिक्वेस्ट आएगा, रिस्पॉन्स 1000 से ज़्यादा व्यूज़ आएगा तो, अदरवाइज नहीं। सॉरी, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, जोहार झारखंड।